नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप लोग सभी जो भी स्टूडेंट्स इस क्लास को देख रहे हैं, जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं एनडीए, नेवी, एयरफोर्स, आईसीजी एग्जाम के लिए, तो दिस क्लास इज़ वेरी यूज़फुल फॉर यू। कहने का मतलब ये है, अगर आप लोग इन चीज़ों की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए जो टेक्निकल मैथ्स की ये क्लासेस हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। एक भी क्लास को मिस मत करना। जैसा कि आज से हम आपकी जो मैथमेटिक्स की क्लास हैं वो कंटिन्यू करेंगे काफ़ी शानदार तरीके से। अगर कोई भी आपको डाउट रहता है तो मेरे पास में जो है वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि ये चीज़ नहीं समझ में आई है। जो भी कोई भी प्रॉब्लम है हम उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हम आपके लिए हमेशा तत्पर रहेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि देश की सेवा बॉर्डर पे ही जाके की जाए, देश की सेवा कहीं पे भी जाके की जा सकती है। आपके लिए मन में श्रद्धा होनी चाहिए देश के लिए, ठीक है जी। तो ऐसा नहीं है कि बॉर्डर पे खड़े हो गए इस तरीके से बंदूक लेके कि वहीं पे देश की सेवा हो रही है, ऐसी कोई बात नहीं है। देश की सेवा कहीं पे भी रह के आप कर सकते हैं। हम आपको एक तरीके से, हम भी तो आपके लिए सेवा कर रहे हैं कि पढ़ा के और वहाँ पे भेज रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, जो आप लोग अगर नेवी, एयरफोर्स, आईसीजी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए क्लास बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। आज से मैं आपके लिए मैथमेटिक्स की जो क्लास है वो कंटिन्यू करूंगा, और जो लिमिट है, आज से मैं लिमिट को पढ़ाऊंगा। सबसे पहले लिमिट से जो जितने क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में, 1 से 2 मार्क्स के क्वेश्चन आना ही आना है। चाहे वो एयरफोर्स हो, आईसीजी हो, नेवी हो, इन सभी एग्जाम में 1 से 2 मार्क्स का क्वेश्चन 101% आना है। अगर आप लोग लिमिट को पढ़ लेते हो तो आपके 1 से 2 मार्क्स के क्वेश्चन जो है क्लियर हो जाते हैं। तो देखिए, एक तरीके से जो आपके सामने फोटो दिख रहा है, नेवी के कुछ बंदे हैं वर्दी में खड़े हुए हैं। तो आप सभी लोग जानते हैं वर्दी की पावर क्या होती है। एक तरीके से फील कीजिए, कल को आप इसमें लग जाते हैं इस तरीके से, आप सपोज आप ही खड़े हुए हैं तो फील कीजिए कि आपको कैसा प्राउड फील होगा। होता है नहीं होता? एक तरीके से हम एक तरीके से हमारा जो फोटो है वो छपता है, तो एक तरीके से बहुत ही प्राउड वाली बात होती है। इस चीज़ को फील करना है अगर आप लोगों को इस तरीके से वर्दी में, तो मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है भाई। क्योंकि विदाउट मेहनत कुछ नहीं मिलता है आज के ज़माने में। स्ट्रगल करना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है। अगर आप लोग अभी ये है कि थोड़ा सा मेहनत कर लोगे अच्छी तरीके से, तो आगे चल के आप एक तरीके से इसमें सिक्योर हो जाओगे। एक चीज़ और बता दूं, जो भी स्टूडेंट्स के मन में ये डाउट है कि 4 साल की अग्निवीर है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारी जो गवर्नमेंट है उस पर इम्प्लीमेंट कर रही है चीज़ों के लिए, क्योंकि जो लोग आ रहे हैं, जो एस्पिरेंट्स हैं वो नहीं जा रहे हैं। क्यों? कि 4 साल पीछे फिर वो कहाँ पे जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि फिर दोबारा उनका मानना ये है कि दोबारा कंपटीशन में उतरना पड़ेगा। तो यही है कि जो भी स्टूडेंट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो भी स्टूडेंट्स ये सोच के छोड़ना चाह रहे हैं कि अग्निवीर है, 4 साल की है, तो ऐसा कोई मन में जो संदेह हो वो निकाल देना। क्योंकि अगर गलती से 4 साल की जो है वो परमानेंट हो गई तो आपके लिए फिर बहुत ही दुख वाली फीलिंग होगी, समझ रहे हो। अगर आपको लग रहा हो कि हाँ मुझे जाना है, और लास्ट में आपको ये लगे कि नहीं यार मैं तो 4 साल की वजह से नहीं जा पाया, अब तो ये परमानेंट हो गई, तो लास्ट में आपके लिए बहुत बहुत ही पछतावा हुआ। फिर आपके लिए एक डायलॉग लिखा हुआ है ना, जो कि अब पछताए धूत का जब चिड़िया चुग गई खेत, तो लास्ट में क्या पछतावा हुआ? कुछ नहीं, ठीक है भाई। तो देखिए, कोई भी चीज़ को मिस मत करो। अपॉर्चुनिटी है, अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाइए, समझे। अचीवमेंट्स तभी मिलती हैं जो सही समय पर सही अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाता है। तो अब आपके लिए जो क्लासेस चल रही हैं रेगुलर वे में लेना। कोई भी डाउट हो मेरे को आप शेयर कर सकते हैं। देखिए, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ लिमिट। एक तरीके से लिमिट बोले तो मैं जो आपको मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ, मैं आप लोगों से बोल दूँ कि आप लोग जो है मैथमेटिक्स की, देखो इधर मैं आपसे बोल दूँ, मैथ्स की क्लास लेने के बाद ही आप लोग फ़ोन में कुछ चलाना। तो एक तरीके से आपके लिए लिमिट सेट कर दी ना मैंने। एक तरीके से हम फ़ोन यूज़ करते हैं, फ़ोन में डेटा की लिमिट ये कर दे, जैसे हमने हॉटस्पॉट में डेटा शेयर किया तो उसमें एक तरीके से लिमिट सेट कर देते हैं, 200 MB, 400 MB, 500 MB, 1 GB। एक तरीके से लिमिट सेट कर देते हैं तो कि उसके बाद में वो नहीं जाएगा। ऐसे ही कहने का मतलब ये है, ये चैप्टर है लिमिट वाला है, समझे भाई। हिंदी में इसे कहते हैं सीमा। क्या कहते हैं? सीमा। अब ये सीमा हैदर नहीं है, समझे, वो वाली सीमा नहीं है, ये सीमा है मैथमेटिक्स वाली, ठीक है जी। मैथमेटिक्स वाली सीमा है, तो इसमें जानेंगे हम। एक तरीके से हमारे पास में फंक्शंस दिए हुए होंगे, इसमें लिमिट दी हुई होगी कि ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है नहीं कर रही है। तो देखिए, एक तरीके से ये कोई भी, ये एक्स एक्स है, वाई एक्स, ये कोई कर्व दिया हुआ है, ठीक है। अब मैं एक तरीके से इसमें स्टेप ले लूँ एक्स इक्वल्स टू ए पे, ठीक है जी। एक्स इक्वल्स टू ए पे ले ली। अब थोड़ी सी इससे स्लाइडली इधर चला जाता हूँ पीछे, बिल्कुल इधर। तो यहाँ पे सपोज मैंने बी का डिस्टेंस लिया, तो यहाँ पे ए माइनस बी हो जाएगा नहीं हो जाएगा? बिल्कुल स्लाइटली। अब थोड़ा सा इतना पीछे गया, इतना ही आगे चला जाता हूँ, तो ए प्लस बी लिख दूंगा नहीं लिख दूंगा? लिख दिया, ए माइनस बी और ए प्लस बी। अब क्या होता है देखिए, थोड़े से पीछे गए
और थोड़े से आगे गए और एट द वैल्यू ऑफ दिस एक्स इक्वल्स टू पे, अगर तीनों पे वैल्यू सेम आ रही है तो इसका मतलब लिमिट क्या कर रही है, लिमिट क्या कर रही है, एग्जिस्ट। ठीक है जी, लिमिट क्या करती है उस वाले केस में, लिमिट एग्जिस्ट करती है। देखिए किस तरीके से मैं आप लोगों के लिए बताता हूं कि हमें चेक किस तरीके से करना है कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है नहीं कर रही। इसमें तीन चीजें होती हैं, एक होती है LHL, एक होती है RHL, एक होती है एट द वैल्यू ऑफ फंक्शन। तीन चीजें होती हैं LHL RHL एट द वैल्यू ऑफ फंक्शन। LHL क्या होती है, जैसे लिमिट, अगर हमें LHL चेक करनी है तो किस तरीके से चेक करें, लिमिट h टेंस टू 0 f x माइनस h। ठीक है भाई, ये होती है। अब RHL की बात करूं तो लिमिट h टेंस टू 0 f x प्लस h। इस तरीके से थोड़ा सा पीछे चले जाएंगे तो LHL RHL। एट द वैल्यू फंक्शन क्या है, जैसे मैंने x इक्वल्स टू 2 पे चेक की तो यहाँ पे जो फंक्शन दिया हुआ उसमें पुट कर देता हूँ x इक्वल्स टू 2, तो वहां से जो है हम देख लेंगे कि कितनी वैल्यू आ रही है। ये तो हुआ पहला मेथड। दूसरा मेथड क्या होता है कि भैया हमने तो नहीं नेगेटिव, जैसे x को x टेंस टू a नेगेटिव इस तरीके से पढ़ा है तो उस तरीके से कर लो। लिमिट जैसे सपोज x टेंस टू a पे चेक करनी है तो a नेगेटिव fx। नेगेटिव ये डिनोट करता है कि थोड़ा सा कम है, जो कि LHL को डिनोट करता है। अब देखिए अगर हमको RHL चेक करनी है तो लिमिट x टेंस टू a पॉजिटिव fx। a पॉजिटिव डिनोट करता है कि थोड़ा सा ऊपर गया है। ठीक है जी, इस तरीके से होता है। अब आप लोगों को लिए ये चेक करने के बाद में मैं आपको कुछ कराने वाला हूँ सम बेसिक क्वेश्चंस, जो क्वेश्चंस में केवल आपको यही चेक करनी है कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही। तो देखिए पहला क्वेश्चन है ये वाला, इसमें चेक करना है लिमिट एग्जिस्ट कर रही है नहीं कर रही। देखिए पहले इसके लिए LHL निकालो। LHL क्या हो जाएगी, लिमिट h टेंस टू 0 f x माइनस h। हुआ नहीं हुआ, इतना हुआ। अब इसके बाद में क्या हुआ, लिमिट h टेंस टू 0 कितना है 3, x की जगह पे 2 रख दो, 2 माइनस h का होल स्क्वायर माइनस 2 माइनस h प्लस 4। सॉल्व करने के बाद में आ जाएगा 12। h की जगह पे 0 पुट कर देना तो लास्ट में कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अब यहीं से आप लोग देख लीजिए RHL, क्या RHL के लिए चेक करेंगे लिमिट h टेंस टू 0 f x प्लस h। इस तरीके से चेक करेंगे तो देखना लिमिट h टेंस टू 0 3 2 प्लस h का होल स्क्वायर माइनस 2 प्लस h प्लस 4। इस तरीके से आप लोग सॉल्व करने के बाद में निकाल लोगे तो 12 आ जाएगी। क्या आप सभी लोग देख पा रहे हैं LH और RHL की वैल्यू दोनों सेम आ रही हैं, तो इसलिए हम कह देंगे कि लिमिट यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है। इस तरीके से क्वेश्चंस में हम लोगों को इस तरीके से चेक करना होता है। अब आगे तो आपको इस तरीके से फंक्शन दिया तो उसको इस तरीके से चेक कर लोगे। एक चीज़ और, डेली प्रॉपर नोट्स बनाने हैं, ऐसी बात नहीं है कि जो लिखा हुआ है बस क्लास देख रहे हैं इस तरीके से पेन कॉपी से बस यूँ चल रहा है। एक तरीके से पिक्चर की तरह नहीं देखना है, क्योंकि पिक्चर की तरह देखोगे तो एग्जाम में फिर पिक्चर ही चलेगी। ठीक है भाई, मेहनत से कॉपी पेन लेके, जो मेन पढ़ाई होती है कॉपी पेन लेके होती है, कॉपी पेन लेके बैठिए। ऑनलाइन क्लास का मिसयूज़ ना करें। देखिए ऑनलाइन क्लास के यूज़ भी हैं और एक तरीके मिसयूज़ भी हैं। यूज़ ये है कि आप लोग प्रॉपर तरीके से पेन और कॉपी लेके बैठोगे तो उसका यूज़ है। मिसयूज़ क्या है कि आप लोग एक तरीके से देख रहे हो, स्पीड यूज़ ही देखो, यूज़ ये भी है कि आप उसकी स्पीड बढ़ा के अच्छी तरीके से आराम से, जैसे मैंने जो पढ़ा दिया लिमिट में 1 घंटे क्लास में, उसको तुम 45 मिनट में ख़त्म कर सकते हो अच्छी तरीके से अगर पढ़ोगे। मिसयूज़ ये है कि आप लोग भले ही ऐसे 0.5x पे चला लो और पेन कॉपी मत लेके बैठो इस तरीके से, हाँ देख रहे हैं कि हम पढ़ा रहे हैं, ये कुछ नहीं होगा, बाद में जाके एग्जाम में पिक्चर की तरह ही चलेगी। तो ऐसा मत करना भाई लोग, क्योंकि आप लोग मेरे से धोखा नहीं करोगे, अपने आप से धोखा करोगे। ठीक है, क्योंकि वर्दी आपको चाहिए, मेरे को नहीं चाहिए। अगर आप लोग कल को सिलेक्शन भी हो जाएगा तो मेरे पास कौन आ रहा है, कोई नहीं आएगा, अपनी खुशी मनाओगे। ठीक है, तो यही है बस कहने का मतलब, ये अपने आप से धोखा मत करना। देखिए अगला क्वेश्चन आता है ओपन फंक्शन के क्वेश्चन। जैसे मोड फंक्शन वाले क्वेश्चन होते हैं तो वो ओपन फंक्शन के क्वेश्चन होते हैं। किस तरीके से, देखिए इस तरीके से क्वेश्चन के लिए हमें ओपन फंक्शन को ओपन करना होता है। कैसे ओपन करना होता है, यहाँ पे x=5 पे चेक करना है। 5 पे कैसे चेक करेंगे, देखिए अगर हम 5 से थोड़ा सा कम लेके जाते हैं तो ये जो मॉड फंक्शन है माइनस में जाके खुलेगा x-5 इस तरीके से अपॉन x-5। ठीक है,
अगर थोड़ा सा कम लेके जाएंगे तो माइनस में ही तो वैल्यू आएगी। अगर सपोज मैं यहाँ पे 4 रख लेता हूँ तो 4 में से 5 के तो -1 बट्टे इस तरीके से खुलेगा नहीं खुलेगा, तो माइनस में आएगा। अब जैसे प्लस में आऊँ तो x -5 अपॉन x -5 किसके लिए, अगर ये पॉजिटिव हो तो यहाँ पे कट के +1 आ रहा है, यहाँ पे कट के -1 आ रहा है। तो आप सभी लोग देख पा रहे हो। अब जैसे मैं आपको बताऊंगा आगे चल के किस तरीके से है। अब यहाँ पे पहले LHL निकाल लो आप लोग, क्या LHL। अब आपने फंक्शन जो है वो ओपन कर लिया। अब LHL देखिए किस तरीके से आएगी। लिमिट को छोड़िए, आप लोगों के लिए ओपन फंक्शन में मेनली ये होता है, आप लोग यहीं से देख के बता सकते हो कि LHL की वैल्यू क्या है, RHL की वैल्यू क्या है। तो LHL की वैल्यू तुम्हें यहाँ पे कितनी मिल रही है, -1। RHL की देखिए, RHL की कितनी मिल पा रही है, 1 मिल पा रही है। तो आप सभी लोग देख पा रहे हैं कि क्या -1 1 के इक्वल हो सकता है, नेवर, कभी इक्वल नहीं होगा। -1 1 के इक्वल कभी नहीं होगा। तो कहने का मतलब ये है लिमिट डजंट एग्जिस्ट। यहाँ पे जो लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी। लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अब देखिए बहुत से स्टूडेंट्स का मानना ये होगा कि हमारे एग्जाम में लिमिट एग्जिस्ट का क्वेश्चन थोड़े आता है कि क्लास 12th के लिए पढ़ा रहे हो आप। ऐसा कुछ नहीं है। पहले मैं आप लोगों के लिए ये बता रहा हूँ कि लिमिट एग्जिस्ट वाले क्वेश्चंस आपको जरूरी थोड़ी है कि मैं ट्रिक्सों से करा दूँ। देखिए ट्रिक्स आप लोग को एक तरीके से मैं ट्रिक्स दे दूं और एक तरफ दे दूं कंसेप्ट, तो वहाँ पे ट्रिक काम आएगी, कंसेप्ट काम आएगा। कॉमन सी बात है, कंसेप्ट काम आएगा। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हैं तो आप हर क्वेश्चन को कर सकते हैं। समझे नहीं समझे। और ट्रिक्स का ये, ट्रिक्स अगर एग्जाम में भूल गए तो ये भी तो हो सकता है, ज़रूरी थोड़ी है कि हमें याद ही रहे ट्रिक्स, तो भूल भी जाओगे। तो इसलिए कहने का मतलब ये है, ये क्वेश्चंस तो मैं केवल ये दिखा रहा हूँ कि लिमिट एग्जिस्ट कैसे होती है कैसे नहीं होती, बेसिक। और मैं डायरेक्ट यहाँ पे क्वेश्चन कराने लग जाता तो उड़ जाते। बहुत से बच्चों को कहते हैं ना कि बहुत से बच्चों जैसे मीम्स बनाते हैं कि फिजिक्स इस तरीके से जाती है, मैथ इस तरीके से जाती है, बनाते नहीं बनाते। तो बस यही वाली बात आती लास्ट में। तो मैं इसीलिए आपको कुछ बेसिक्स चीज़ें कराने के बाद में एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस कभी नहीं आते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, वहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट करती है, वैल्यू निकालनी होती है। मैं बताऊंगा आपको कैसे वैल्यू निकालनी है, बहुत ही सिंपल तरीके से। देखिए मॉड फंक्शन का क्वेश्चन होने के बाद में अब मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, जैसे ये है, ये भी तो ओपन फंक्शन का क्वेश्चन है। ओपन फंक्शन क्वेश्चन अब कैसे होगा, देखिए LHL के लिए वैल्यू कितनी है, ऊपर वाली है, RHL की वैल्यू नीचे वाली है। तो देखिए पहले LHL देखिए, लिमिट h टेंस टू 0 f x माइनस एच, जो फंक्शन है उसमें x माइनस एच कर दिया। x की वैल्यू कितनी है, 2 है, माइनस h की वैल्यू लास्ट में पुट करनी है। देखिए आओ, तो लिमिट h टेंस टू 0 3 2 माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस 4 2 माइनस एच प्लस 1। देखिए 3, अब यहाँ पे h के पे 0 रख दो, होल स्क्वायर माइनस 4 2 माइनस 0 प्लस 1। तो ये कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर, 2 में से 0 जाएंगे, कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 12 माइनस 8 प्लस 1, लास्ट में कितना बचेगा, 5 बचेगा। ठीक है भाई। LHL के लिए वैल्यू कितनी आई, 5 आई, 5। ठीक है। अब RHL के लिए चेक कर लीजिए, लिमिट h टेंस टू 0 f x प्लस एच। देखिए लिमिट h टेंस टू 0। अब RHL के लिए क्या फंक्शन दिया हुआ है, 2x प्लस 3, तो रख दीजिए इसमें 2h प्लस 3। देखिए h के यहाँ पे 0 रखेंगे तो 2 × 2 4 प्लस 3, लास्ट में कितना आ गया, 7। आप देख पा रहे हैं LHL के लिए वैल्यू कितनी है, 5 है, RHL के लिए कितनी है, 7 है। तो क्या 5 के 7 कभी इक्वल हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता। तो यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। इस तरीके से क्वेश्चंस होते हैं लिमिट एग्जिस्ट वाले। अब आपके लिए कुछ मैं अब ये तो हुए बेसिक क्वेश्चंस, कुछ अब कंसेप्चुअल क्वेश्चन कराने वाला हूँ। देखिए आगे, पहले मैं आप लोगों के लिए बताऊंगा कि सम ऑफ n नंबर्स, सम ऑफ n स्क्वायर्स नंबर्स इस तरीके से कैसे होते हैं। जैसे मैं आप के लिए दे दूं सम ऑफ n नंबर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 डॉट 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 n। ठीक है जी, ये किस तरीके से होते हैं, देखिए n प्लस 1 अपॉन 2, इसका फॉर्मूला होता है ये। कोई नंबर दिए हुए हैं n तक तो उनका फॉर्मूला होता है n प्लस 1 अपॉन 2। अब मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ n स्क्वायर की। ये कितना होता है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, डॉट 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 डॉट
प्लस एन का स्क्वायर। इसका फॉर्मूला होता है एन प्लस वन ब्रैकेट में 2n प्लस 1/6। इसका फॉर्मूला होता है ये। ठीक है भाई। अब सम ऑफ जो क्यूब की बात करूंगा, एन क्यूब, इसका फॉर्मूला होता है 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, डॉट 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 प्लस एन का क्यूब। इसका फॉर्मूला होता है एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। इस तरीके से होता है। ठीक है जी। इस तरीके से क्वेश्चंस होते हैं, आप लोगों के लिए एग्जाम में मिलते हैं। अब जैसा कि मैं आप लोगों को बता दूं कि जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आया था, एक क्वेश्चन था किस तरीके से, देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, PYQ कराऊंगा आपके लिए। क्वेश्चन क्या था, लिमिट x टेंस टू 0, x टेंस टू 0 रूट में 1/2 1 माइनस cos 2x अपॉन x। ये क्वेश्चन था। ठीक है भाई। पहले तो आप लोग आंसर दीजिए कि ये क्वेश्चन किस तरीके से होगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि स्टूडेंट्स ने वहां पे उस क्वेश्चन में किस तरीके से गलती करी थी। पहले आप लोग करिए इस क्वेश्चन को करके बताइए कि आप लोग किस तरीके से कर रहे हैं। जैसे मैं आपकी जो गलतियां हैं, कहने का मतलब ये है कि व्यक्ति आगे सक्सेसफुल कब होता है, पहले अपनी कमियों पे काम करे। आपका जैसे बहुत से स्टूडेंट्स हैं 2-3 अटैम्प्ट देने के बाद में आप क्लास ले रहे होंगे, तो मैं आपके लिए बता दूं कि उनके लिए 2-3 अटैम्प्ट में कैसे समस्या आई होगी। उन्होंने जैसे हमें गलती हो रही है कि हाँ इस तरीके के क्वेश्चन में गलती हो रही है, इस तरीके से क्वेश्चंस में आप लोगों ने जो है मेहनत नहीं करी होगी। अगर आप लोग इस तरीके से क्वेश्चन की जो गलतियां हो रही हैं उन्हें साथ ही साथ सॉल्व करते हुए चले जाओगे, तो कहीं पे भी आपके जो कहते हैं ना सिलेक्शन में जो रुकावट आती है वो कहीं नहीं आएगी भाई। देखिए किस तरीके से स्टूडेंट्स किस तरीके से कर रहे हैं मैं बताऊं। 1/2 1 माइनस cos 2x है। cos 2x क्या होता है, 2 sin स्क्वायर x होता है, नहीं होता, अपॉन x, लिमिट x टेंस टू 0। 2 से 2 कट गया, स्क्वायर से रूट कट गया, तो sin x अपॉन x लिमिट x टेंस टू 0, और ये कितना हो गया, 1 हो गया। भाई ये तो होता है लिमिट x टेंस टू 0 sin x अपॉन x 1 आ गया। यही आप गलती कर रहे हो। कैसे कि यहाँ पे जो खुलेगा ना, जो sin x खुलेगा ये मॉड में खुलेगा, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं मेनली यही स्टूडेंट्स गलत करके आए थे। वहां पे एग्जिस्ट करके आए थे, बट यहाँ पे डजंट एग्जिस्ट आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि अब मॉड फंक्शन में क्या होता है, स्मॉल लेस देन के लिए -1 वैल्यू आएगी यहाँ पे, और ग्रेटर देन के लिए +1 वैल्यू आएगी। जहाँ पे LHL नॉट इक्वल्स टू RHL आ जाएगा, तो यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगी, और वहाँ पे एग्जिस्ट कर रही थी। स्टूडेंट्स मेनली गलती यहाँ पे करके आए थे। तो आप लोग गलती ना करें, इसलिए मैं आपको तुरंत की तुरंत बताता हुआ चल रहा हूँ स्टूडेंट्स गलतियाँ कहाँ पे करते हैं। देखिए अब मैं आप लोगों के लिए बता दूं जैसे टाइप्स के क्वेश्चंस बनते हैं, कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, अब आपके लिए डिस्कस करने वाला हूं। मेनली अब जो एग्जाम का कंटेंट है वो तो थी आप पे मेहनत करना। अब ये जो है इस तरीके से क्वेश्चंस जो है एग्जाम में बनते हैं किस तरीके से, देखिए कि बहुत से टाइप क्या होते हैं, 0/0 फॉर्म जो एल हॉस्पिटल वाला, इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट, 1 की पावर इनफाइनाइट, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, इस तरीके से फॉर्म्स होती हैं उसकी लिमिट में। तो पहले मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट वाली फॉर्म। इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट वाली फॉर्म को किस तरीके से करते हैं, पहला आपके लिए क्वेश्चन लिखा हुआ है। ठीक है भाई, पहला आपके लिए क्वेश्चन लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन में क्या करना है, पहले आपके लिए चेक कर लो। कैसे, पहले आप चेक कर लो इसमें कि जो ऊपर वाला वेरिएबल है और नीचे वाला वेरिएबल है उसकी जो डिग्री है वो सेम है या नहीं। ऊपर वाले में डिग्री कितनी है, 1 है। डिग्री तो जानते हो, डिग्री नहीं जानते हो देखिए, डिग्री होती है हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल। 10th क्लास का क्वेश्चन है, सॉरी 9th क्लास का क्वेश्चन है, चैप्टर 2 का 9th क्लास का क्वेश्चन है। डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल कैसे, पॉलिनोमियल में वेरिएबल क्या है, इसमें x है, x की हाईएस्ट पावर कितनी है, 1 है। तो इस तरीके से ये होती है। पहला मैं 2 तरीके से मेथड कराऊंगा मैं इनको, ठीक है। डिग्री आप लोगों ने देख ली, अब देखो इस तरीके से पहला मेथड क्या है, एक तो ट्रिक बताऊंगा, ट्रिक किस तरीके से देखनी है, और एक मेनली कंसेप्ट क्वेश्चन। लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट, ऊपर वाले में हाईएस्ट पावर x कितनी है, 1 है, तो 1 x को कॉमन निकाल लीजिए। यहाँ पे कितना रह जाएगा, 7 + 5/x लिख लेंगे। यहाँ पे कितना x है,
2 माइनस 3/x, वह नहीं हुआ, x से x कट गया। अब एक चीज और आपको ध्यान रखनी है, 1/∞ की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। तो अब यहाँ पे देखिए 7, 1/∞ की जो वैल्यू है वो मैंने आपको बताया 0 होती है, तो 5/∞ की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो 7 + 0/2 माइनस 0, तो इसका आंसर कितना आ गया, 7/2। पहला मेथड ये हुआ। फर्स्ट मेथड क्या हुआ, फर्स्ट मेथड हुआ आपके लिए ये। अब देखिए आगे सेकंड मेथड। सेकंड मेथड क्या है, ऊपर वाला जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर में देखिए x की हाईएस्ट पावर कितनी है, 7 है, सॉरी x की हाईएस्ट पावर 1 है, तो 1 x का कोफिशिएंट कितना है, 7 है। जो भी x का कोफिशिएंट है वो ऊपर लिख लो, जो नीचे हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट है वो नीचे लिख लो, तो 7/2 हो गया। क्या 7/2 ही आंसर था, जी हाँ 7/2 ही आंसर था। बट ये वाली जो कंडीशन है, इसलिए बता रहा हूं, इसके लिए कंडीशन है। कंडीशन क्या है, ध्यान से देख लेना, कहीं आप लोग गलती कर जाओ कि आपने तो ऐसे बताया था हम ऐसे ही करे आए और वहां पे गलती हो जाए। देखिए कंडीशन क्या है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के जो डिग्री है, डिग्री पता है ना, डिग्री सेम होनी चाहिए। नहीं समझ में आया दोबारा समझ लो। ऊपर जो वेरिएबल है उसकी पावर हाईएस्ट और नीचे दिया हुआ है उसकी वेरिएबल की पावर हाईएस्ट, दोनों की हाईएस्ट पावर सेम होनी चाहिए। तो इस वाली कंडीशन में इस तरीके से आंसर आप निकाल सकते हैं। समझे, फटाफट से नोट कर लीजिए, नहीं तो पीडीएफ आपको एप्लीकेशन में मिल जाएगी। बेटा देखिए कुछ जो पैसे होते हैं, जैसे आप लोगों को लिए बता दूं, जैसे एप्लीकेशन में से बैच को परचेज करना, समझे, बैच को परचेज करना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं होती है, फ्यूचर का सवाल है। अगर थोड़े से पैसे में आप लोग एक तरीके से लो करोगे ना, तो लास्ट में चल के फिर आपको ये लगेगा यार काश मैं उस टाइम पे बैच ले लेता तो काफ़ी पहले मुझे वर्दी मिल जाती। समझे नहीं समझे, जो वर्दी के प्यासे हैं उनके लिए बता रहा हूँ। देखो अब देखो आगे वाला क्वेश्चन है, आगे वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1 मिनट, चलो ठीक है, अगला वाला क्वेश्चन ही करो आप लोग। अगला वाला क्वेश्चन जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था, सम ऑफ n वाला, तो देखिए ये है पहला मेथड। क्या है, पहले मेथड से करो आप लोग पहले, और फटाफट से आंसर देते हुए चलो मुझे। फर्स्ट मेथड क्या है, कॉमन निकाल लो, हाईएस्ट पावर 3 + 2/n - 6/n²। ठीक है जी, समझ में तो आ रहा है, हवा में कहानी चल रही है, समझ में आ रहा है ना, ठीक है ओके। देखिए नीचे वाले हाईएस्ट पावर n², 6 + 4/n - 5/n²। ठीक है जी, इतना समझ में आया। देखिए n² से n² कट गया, एक मिनट, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट। ठीक है भाई, इतना हो गया। अब देखिए यहाँ पे कितना बचा, 3, 2/∞ 0 माइनस, ये तो इनफाइनाइट का स्क्वायर है तो ये और 0 हो जाएगा, 6 + 4/∞ 0 - 5/∞ 0, तो ये कितना आ गया लास्ट में 3/6, जिसका आंसर होता है 1/2। ये तो हुआ पहला मेथड। दूसरा मेथड देखिए किस तरीके से होता है, सेकंड मेथड। सेकंड मेथड क्या होता है, मैंने बताया ना, ऊपर हाईएस्ट पावर देखिए, ऊपर हाईएस्ट पावर कितनी है, n² है, नीचे भी n² है, तो लग जाएगा फॉर्मूला क्या है, 3, n² कोएफिशिएंट 3 और इसका 6, तो ये कितना हुआ 1/2। क्या ये दोनों सेम ही आंसर है, हाँ जी सेम आंसर है, फटाफट से नोट कर लीजिए। इस तरीके से आप धड़ 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 क्वेश्चन को उड़ाते हुए चलोगे, लास्ट में लगेगा कि हाँ वास्तविकता में कुछ ना कुछ पढ़ाया था, समझे। अब तो आप लोगों को एक तरीके से चाहे बोरिंग फील मान लो, चाहे कैसे भी मान लो, हालांकि मुझे लगता नहीं है कि 1 घंटे क्लास में अगर बोर हो जाओगे, समझे। तो इस तरीके से क्वेश्चंस होते हैं आप लोगों को। अब मैं बता रहा हूँ, अगर क्वेश्चन इस तरीके से आप लोग करोगे, मैंने बताया जैसे कि दोनों ऊपर नीचे इनफाइनाइट वाली फॉर्म बन रही है, और अगर आप लोग यहाँ पे देखते हो कि ऊपर वाले में भी इस तरीके से, नीचे वाले में इस तरीके से, तो क्या आप लोग डायरेक्ट आंसर नहीं डायरेक्ट आंसर नहीं कर सकते? क्या आप लोगों के लिए इसके लिए पेन कॉपी की जरूरत है? बिल्कुल नहीं है। देखिए आगे वाला क्वेश्चन, और आगे क्वेश्चन दिया हुआ है ये इस तरीके के क्वेश्चन में क्या करना है, पहले तो इनफाइनाइट वाली फॉर्म जरूर चेक करनी है, ध्यान रखना। कौन सी? इनफाइनाइट वाली फॉर्म जो है जरूर चेक करनी है आप लोगों के लिए। देखिए यहाँ पे इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है, x, इसमें कितना है हाईएस्ट पावर वेरिएबल का, x इंटू एक्स, इंटू तो हुआ, यहाँ पे कितना है x है, यहाँ पे कितना है x है, तो ऊपर नीचे क्या बनना है, x² x² बन रहा है या नहीं बन रहा, x² x² बन रहा है। ठीक है, अब हमारा जो सेकंड मेथड है डायरेक्ट वाला, वो लग जाएगा। इसमें हाईएस्ट पावर जो x है उसका कोफिशिएंट कितना है, 6 है, तो 6 इंटू यहाँ पे x का जो हाईएस्ट पावर
x है उसका कोफिशिएंट कितना है 7, तो 6 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 3 हो जाएगा, तो ये 6 से 6 कट गया, आंसर आ गया 7। बताइए इससे सिंपल आपके लिए कुछ हो सकता है? मुझे नहीं लगता कि मैथमेटिक्स में इससे भी सिंपल कुछ हो सकता है इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट वाली फॉर्म के लिए, क्वेश्चंस के लिए। ठीक है जी, आगे देखिए और किस तरीके से क्वेश्चंस होते हैं, इस तरीके से क्वेश्चंस देखिए। अब क्या होगा आप लोगों के लिए, ऊपर नीचे दोनों वेरिएबल की जो डिग्री है जो सेम हो तो वहां पे कंडीशन लग गई। अब इस तरीके से क्या होगा कि अगर गलती से इफ द पावर ऑफ वेरिएबल इज ग्रेटर इन न्यूमरेटर देन डिनोमिनेटर, so answer of that question is वन। कहने का मतलब क्या है, अगर न्यूमरेटर में जो वेरिएबल है उसकी पावर न्यूमरेटर से ज्यादा है तो उसका आंसर, सॉरी 1 नहीं होगा, उसका आंसर होगा इनफाइनाइट। कितना होगा? इनफाइनाइट, क्योंकि ऊपर एक्स स्क्वायर है नीचे एक्स है, तो ऊपर जो पावर है वो ज्यादा है, तो इसलिए उसका डायरेक्ट आंसर लिख देना इनफाइनाइट। ठीक है जी, अब देखिए गलती से क्या हो कि नीचे जो वेरिएबल है उसकी पावर ज्यादा हो, तो उसका आंसर देखिए जैसे मैंने आप लोगों के लिए बताया था 1 अपॉन इनफाइनाइट की आंसर कितना होता है 0। तो ऐसे ही इस टाइप के क्वेश्चंस का आंसर कितना हो जाएगा? इससे सिंपल और कुछ हो सकता है? मुझे नहीं लगता इससे सिंपल भी कुछ आपके लिए हो सकता है। समझे जी? देखिए आगे देखिए इस तरीके से क्वेश्चंस। अब आपके लिए जो मैंने आपको स्टार्टिंग में कराया था सम ऑफ n नंबर्स, तो वो यहाँ पे काम आएगा। लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1 + 2 + 3 + डॉट 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 प्लस n तक दिया हुआ है, नीचे क्या है n 3n² + 7। तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, n + 1/2 और नीचे क्या है 3n² + 7। लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट वाली फॉर्म तो बनी रही है ना। अब देखिए यहाँ पे n इंटू एन स्क्वायर कितना हो गया, n² हो या नहीं हुआ, यहाँ पे n² दिया हुआ है, तो n² को ऊपर वाले में कोएफिशिएंट कितना है 1 है, नीचे वाले में कितना हो जाएगा 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो इसका आंसर कितना हो गया 1/6। इस तरीके से क्वेश्चन होते हैं। आगे और देखिए किस तरीके से क्वेश्चन है, आगे वाला क्वेश्चन देखिए। अब आपके लिए दे रखा है 1 का क्यूब अपॉन दिस प्लस 2 का क्यूब अपॉन दिस प्लस डॉट 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 n का क्यूब अपॉन दिस। इस तरीके से क्वेश्चन किस तरीके से करने हैं मैंने आपके लिए बताया, एलसीएम ले लेंगे आप लोग, तो 4n की पावर 4 माइनस 6n + 2 अपॉन 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब डॉट 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 प्लस n का क्यूब। यहां तक आप सभी लोग लिख लोगे, कोई समस्या है? ठीक है। अब मैंने आप लोगों के लिए बताया इस तरीके से लिखे हुए हों, उस वाली कंडीशन में आप लोगों के लिए फॉर्मूला क्या बताया था, n + 1/2 का होल स्क्वायर अपॉन 4n की पावर 4 माइनस 6n + 2। इस तरीके से है। तो अब इसको खोलेंगे आप लोग, तो ये कितना आ जाएगा n² n + 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 4 को नीचे ले आओ तो 4n की पावर 4 माइनस 6n + 2। लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट। ठीक है भाई। अब यहाँ से इसको होल स्क्वायर खोलेंगे तो a² + b² + 2ab, तो n² + 1 + 2n हो जाएगा। तो यहाँ पे भी n² है, यहाँ पे भी n² है, तो n² n की पावर 4 और नीचे भी n की पावर 4, तो इसलिए उसका कोएफिशिएंट कितना हो जाएगा 1। नीचे कितना हो जाएगा 4 × 4 16, तो 1/16 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, इस तरीके से क्वेश्चंस आपके लिए बनते हैं। अगर आप लोग पहले इस क्लास को लेने के बाद में समझे, मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चंस आप लोग बोलोगे तो प्रोवाइड करा दूंगा बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट वाले। देखिए आगे जैसे मैं बात करूं आप लोगों के लिए 1 मिनट। ठीक है, अब क्या होगा आप लोगों के लिए कि एक तरीके से बन जाएगा इनफाइनाइट। समझे नहीं समझे? देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, एक तरीके से a की पावर इनफाइनाइट की पावर 0, इस तरीके से क्वेश्चन है। ये देखिए ये तो है 5 की पावर इनफाइनाइट और यहाँ पे 1/इनफाइनाइट कितना होता है 0। तो इस तरीके से अगर आपके लिए क्वेश्चन मिलते हैं तो वो किस तरीके से करने, देखिए
हाईएस्ट जो इसमें ए है, ए की वैल्यू देखिए हाईएस्ट कितनी है, ठीक है जी, ए की हाईएस्ट पावर कितनी है 8 जो वैल्यू है, और यहाँ पे कितनी है ए की वैल्यू हाईएस्ट 5, मतलब यहाँ पे 5 है यहाँ पे 8 है, तो 8 बड़ा है 5 बड़ा है, जो बड़ा हुआ है उसको बाहर लिख लो। कैसे? 5 की पावर n 1/n हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 5/8 की पावर n प्लस 1 की पावर 1/n, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट। हुआ या नहीं हुआ? यहाँ से कट जाएगा तो ये कितना हो गया। एक चीज़ और ध्यान रखना, अगर a की जो वैल्यू है, a की जो वैल्यू है लेस देन 1 है तो उसकी जो पावर अगर इनफाइनाइट में पहुंच जाएगी तो उसका आंसर आ जाएगा 0, ठीक है जी। और उसकी जो वैल्यू है वो ज़्यादा है तो उसकी वैल्यू बाहर लिख लेनी है इस तरीके से। अब यहाँ पे 5 ये कितना हो गया 5/8, 1 से छोटा हुआ ना, तो इसकी पावर इनफाइनाइट लिख दो तो उसका आंसर सीधे डायरेक्ट 0 हो गया। 0 प्लस 1 1, 1 की पावर कितनी भी लिख दो, 0 लिख दो कितनी भी लिख दो, कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा। तो ये n से n कटेगा तो 8 आंसर इसका हो जाएगा डायरेक्ट। समझ में आया? नहीं समझ में आया दोबारा देख लो। अगर इस तरीके से क्वेश्चन दिए हुए हों तो आपको यहाँ पे a की वैल्यू देखनी है, a की हाईएस्ट वैल्यू कितनी है 8 है, 5 और 8 दोनों दी हुई हैं, 5 बड़ा है 8 बड़ा है, 8 बड़ा है तो 8 को बाहर लिख लो, 8 की पावर n कॉमन निकाल लीजिए, 1/n बाहर निकल आएगा इस तरीके से, क्योंकि हमने देखा है कि जैसे n प्लस 1 का होल स्क्वायर करो तो n प्लस 1 इंटू n प्लस 1 होता है नहीं होता, तो इस तरीके से 1/n की पावर बाहर निकल आएगी, यहाँ पे 5/8 बच जाएगा जो कि n की पावर है प्लस 1, इस तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है जी। अब देखिए डायरेक्ट आंसर आपके लिए बताऊंगा इस तरीके से। देखिए अब यहाँ पे हाईएस्ट ए की पावर कितनी, वैल्यू कितनी है 2 है 3 है, 2 भी दी हुई है 3 भी दी हुई है, तो इसका आंसर डायरेक्ट लिख देना 3। कैसे? 3 की पावर n कॉमन ले लेना और उसकी 1/पावर n लग जाएगी, तो वहां से इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। 3 आंसर हो जाएगा इसका। आगे देखिए, आगे ये क्वेश्चन है b बड़ा दिया हुआ है तो इसका आंसर कितना हो जाएगा b, कितना हो जाएगा b। अब आप लोगों को ये क्लास लेने के बाद में मुझे नहीं लगता अगर इस तरीके से क्वेश्चन होंगे तो आपको पेन और कॉपी की जरूरत पड़ेगी, समझे। आगे देखिए, आगे देखने के बाद में जैसा कि मैंने आप देखिए, जैसा कि मैं आप लोगों को बता दूं, अब हम पढ़ने वाले हैं एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है कि ऊपर का ऊपर डिफरेंशिएशन, नीचे का नीचे डिफरेंशिएशन। 0.0 वाली फॉर्म में हमेशा क्या लगाना है आपको, एल हॉस्पिटल रूल लगाना है। एल हॉस्पिटल रूल में भी क्या है, जब तक आपके लिए एक्यूरेट आंसर ना आ जाए, 0.0 वाली फॉर्म रिमूव ना हो जाए, तब तक ऊपर का ऊपर डिफरेंशिएशन करते चलो, नीचे का नीचे डिफरेंशिएशन करते चलो। जैसा कि देखो आपके लिए स्क्रीन पे लिखा हुआ है लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x। इसका आंसर आप लोगों ने सभी बच्चों को पता है कि 1 आंसर है, बट 1 आया कैसे? मेनली क्वेश्चन क्या है देखिए, पहले आप लोग चेक कीजिए कि क्या 0.0 वाली फॉर्म बनती है साइन 0 डिग्री अपॉन 0। 0 डिग्री कितनी है 0, तो 0/0 क्या हो गया, फॉर्म बनी या नहीं बनी? 0.0 वाली फॉर्म बनी या नहीं बनी? अब इसको करने के लिए हमें आप लोगों को क्या करना है, मैंने बताया एल हॉस्पिटल रूल लगेगा। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x का डिफरेंशिएशन कितना होता है cos x, cos और x का कितना हो गया 1। तो अब देखिए cos x, cos 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1, कितनी होती है 1। तो आपको यहाँ से आता है आंसर कि लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x का आंसर कितना होता है 1 होता है, तो इसका आंसर यहाँ से आता है। देखिए आगे क्वेश्चन, आगे का क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन। देखिए 1 माइनस कॉस, यहाँ पे 2x है तो 2 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे 0 हो जाएगा, कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1 अपॉन यहाँ पे 0 हो जाएगा, x का स्क्वायर है 0 का स्क्वायर 0 और 0 का किसी मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। अब यहाँ 1 माइनस 1 0/0 वाली फॉर्म बन रही है ना, नहीं बन रही? बन रही है। चेक करने के बाद में अब देखिए डिफरेंशिएट कर दो, ऊपर का ऊपर डिफरेंशिएशन, लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 का कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, माइनस कॉस है कॉस 2x का कितना हो जाएगा माइनस के 2 sin 2x, ठीक है भाई। नीचे कितना हो जाएगा 10x, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे 2 sin 2x अपॉन ये कितना लिख लेंगे 5 इंटू 2x लिख लेंगे या नहीं लिख लेंगे नीचे वाले को, तो sin 2x अपॉन 2x मैंने बताया ना, बताया ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो डायरेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 2/5, ठीक है जी। इस तरीके से एल हॉस्पिटल के क्वेश्चंस होते हैं।
आगे देखिए, आगे क्वेश्चन है 10x अपॉन साइन 5x। देखिए 0 अपॉन 0 वाली फॉर्म बन रही है। 10x का कितना होता है सेक स्क्वायर एक्स, अपॉन नीचे कितना होगा साइन एक्स का कितना होता है 5 cos 5x हो जाएगा। लिमिट एक्स टेंस टू 0, सेक 0 की वैल्यू 1, यहाँ पे कितना हो जाएगा cos 5 की 1, तो 1/5 आंसर हो जाएगा डायरेक्ट। इस तरीके से क्वेश्चन होते हैं। देखिए आगे ये क्वेश्चन है, रख के चेक कर लो, 1 का रूट एक्स से 0 रख के देखो तो ये कितना हो जाएगा 1 का रूट 1 ही होता है, 1 - 1 अपॉन 0, तो 1 - 1 कितना होता है 0, 0 अपॉन 0 वाली फॉर्म बनने। अब देखिए किस तरीके 1 अपॉन रूट का डिफरेंशियल होता है 2 रूट 1 प्लस एक्स, माइनस इसका कितना हो जाएगा 1 अपॉन 2 रूट 1 माइनस एक्स। अब माइनस एक्स है तो माइनस एक्स का दोबारा करना पड़ेगा, तो माइनस माइनस -1 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएंगे, तो इसलिए मैं यहाँ पे डायरेक्ट +1 लिख दे रहा हूँ, अपॉन एक्स का 1 हो गया। ठीक है जी, लिमिट एक्स टेंस टू 0। अब यहाँ पे आप लोग चेक कर देना तो आंसर आ जाएगा 1। इस तरीके से क्वेश्चन हुआ, वैल्यू पुट करके देख लेना आप लोग, नहीं आया समझ में तो मैं बता दूंगा। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है, इसका आंसर आता है log AB। log AB कैसे आता है देखिए, a की पावर 0 और b की पावर 0, तो 0 किसी पावर 0 तो 1, 1 + 1 2, 2 - 2 0, 0 अपॉन 0 फॉर्म बन गई है। तो अब कैसे ऊपर का ऊपर डिफरेंशियल, ax का कितना होता है ax log a प्लस bx का bx log b -2 अपॉन 3x का कितना हो गया 3, लिमिट एक्स टेंस टू 0। पुट कर देना तो ये कितना हो जाएगा log a प्लस log b अपॉन 3, तो 1/3 log a भी आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, समझे। आगे देखिए, एक मिनट, हाँ देखिए, जो आज की जो क्लास है मैंने आप लोगों के लिए 2 फॉर्म बताई, एक इनफाइनाइट फॉर्म अपॉन इनफाइनाइट फॉर्म, एक 0/0 वाली फॉर्म। इस तरीके से मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन कराए, तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। बट अब जो क्लास है, क्लास को खत्म करने से पहले मैं आपके लिए क्वेश्चन ऑफ द डे लेके आया हूँ। क्वेश्चन ऑफ द डे में क्या है, 2 क्वेश्चन है, एक तो ये वाला क्वेश्चन है, एक ये वाला क्वेश्चन है। दोनों क्वेश्चन आपको करके लाने हैं, अगर नहीं होते हैं तो मेरे कमेंट करके आप लोग बता देना, मैं आपके लिए अगली जो क्लास है उसमें सॉल्व करा दूंगा। ठीक है जी, और क्लास बेहतरीन तरीके से चलेंगी भाई, क्लास को मिस मत करना। एक भी जो स्टूडेंट हैं जो क्लास को ले रहे हैं, जब फर्स्ट टाइम ले रहे हैं, चाहे कैसे भी ले रहे हैं, ठीक है, हमारे चैनल पे जहाँ फर्स्ट टाइम है कैसे भी हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ऐसे ही शानदार वीडियो आपको मिलते रहेंगे। तो चलो मिलते हैं आपको अगली क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।